सोवेट्स भाई हानिया की मामा को बुलाया था, तो हानिया की मामा सुबह सुबह ही आ गई हैं। हाँ जी, सोवेट्स भाई हानिया की मामा को हमने बुलवाया था कि सरप्राइज़ देना है, और वो आ गई हैं सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, व्लॉग बन रहा है। क्या हाल है, ठीक है? खुश हैं? खुश है। कुछ नोट नहीं किया आपने? कुछ नोट नहीं किया? कुछ किया है। क्या नोट किया? ये क्या? ये न्यू मोबाइल। न्यू मोबाइल भाई, न्यू मोबाइल। आईफोन। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सच में यस, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। आईफोन लिए? आईफोन आईफोन 15 या 16 है, मुझे तो पता भी नहीं चलता। ये आईफोन 13 प्रो मैक्स। 13 है। अच्छा, हाँ जी, कैसा है? 15 और 16 बना रही है। हाँ, कैसा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कलर भी अच्छा है। हाँ, देखिए, चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सब ठीक कुछ है। कर लिया आपने? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ कब से गुड मॉर्निंग आज वगैरह। जल्दी व्लॉग शुरू कर लिया? वही मैं कह रहा था, मैंने कहा अपनी सिस्टर को बुलाया था सुबह। सिस्टर जो है उठती हुई आई हैं एकदम से। देख लो, मैं फिर ऐसे ही आती हूँ उड़ती हुई। हाँ, और सबको पता है, मैं मुझे बस आवाज देने की देर है, मैं ऐसे उड़ती उड़ती आ जाती हैं। और सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाल चाल पूछे? अम्मी का हाल चाल पूछ लिया हमने? बहुत बुरा। ये क्या तुम्हारी याद है सरप्राइज में की? नहीं, हम नहीं खुश होते सरप्राइज ना दिया करो, पर आ गया यार, जरा बंदा अच्छे से रन कर देता है। देखो, सबका सरप्राइज खराब हो गया था। हम लोगों को भी पहले पता चल चुका था, हम हसन बता दिया था। अब रह गए थे पीछे आप लोग। मैंने को सरप्राइज दिया, इतना मजा आया। मुझे सरप्राइज दिया, इतना मजा। ये छोड़ दो सरप्राइज ले रहे हैं। मजा लेंदी है, मजा लेंदी है क्या दूसरे का काम हो। क्या कहनी में? मैं क्या मजे लेंदी है, सानू सरप्राइज देंदी है। मैं सरप्राइज ना दे आका सीधी है। कैसा लगे बताओ ना यार। मजा आया ना सरप्राइज देके? मामा को मजा नहीं आया, देखो जरा। ये फिर अरे सोने, कितना मजा आया? मजा आया ना? शान बहुत प्यारी लग रही हो। शान जी के बाल कितने बहुत प्यारे। प्यारी शान लग जी रही देखो। है। जी माली, मैं सानू सरप्राइज देंदी थी। तेने दाल चावल ही खाने सन, दाल है खाती कोई नहीं। सानू दे सने दसिया। हमेशा इसके साथ ऐसे ही होता है। सानू सने दा छड़े। अच्छा, हसन ने पहले बता दिया। नहीं, वो मशहूर बनाया। देखो ना, मतलब इसको शुरू से ये होता है कि मुझे ये लग रहा था कि सरप्राइज कुछ ऐसा आने वाला नहीं, यासीन होगा जी, जी। कि ये आते ही बेहोश हो जाएगी। हाँ, ऐसे, हाँ। या ये मतलब कि टकरे मारने लग जाएंगी एक्साइटमेंट में। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल। ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये मुझसे छोटी हैं, मतलब मैं इनसे बड़ी हूँ। ये मुझसे मतलब मेरा नंबर जो है वो सेकंड वाला है और इसका जो है वो थर्ड वाला नंबर है, तो ये मुझसे छोटी वाली हैं। तो बस ये आई। अभी हर व्लॉग में ना आपको एक एक सिस्टर का सरप्राइज़ मिलेगा, और मैं हर किसी को कहती जा रही थी प्लीज़ उसको ना बताना, प्लीज़ उसको ना बताना ना। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सरप्राइज़ रहा, बहनों में बड़ा मज़ा आया। हाँ, चले चलो। बच्चे अंदर ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में बच्चे अंदर। कराची। सच बताओ। हाँ, कराची है। नहीं क्या नहीं, यार ले आते बच्चों को। बस वही। यहाँ देखो सर्दी कितनी है, खुद इतना पैक होना पड़ रहा है नीचे अलग से इधर ही। आप खुश हो रहे हो? ये चेक करो, ये चेक करो जरा नजर। इतनी भी सर्दी नहीं है, देखो ना धूप वगैरह निकली हुई है। ले आते क्या इतनी भी सर्दी नहीं है, बहुत सर्दी है हाँ, भाई। सर्दी तो है लेकिन हुसैन क्यों नहीं आया? हुसैन को बेटा, उसके स्कूल स्टार्ट थे ना, यहाँ तो भी छुट्टियां हैं ना। बस बच्चों को मैंने सोचा कि वहाँ पे सर्दी। अम्मी पता है क्या बता रही थी? अम्मी कह रही हैं कि यहाँ पे ना अब आके धूप लगी, तुम आई हो तो, वरना इतना ठंड थी ना। यासिन साहब बताएं, बहुत सर्दी थी। सामी और मोमिन के अकीके पे इतनी सर्दी थी। हाँ, तो फिर आप सोचो। हाँ, वो वीडियो आई ना जब मेरे पास, इसकी यासिन की फोग वाली फुल फोग थी, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं लेकर जाना, और इसलिए बस मैं नहीं लेकर आई हूँ बच्चों को। बाकी इंशाल्लाह आएंगे जरूर। चलो, वैसे मुझे पता है कि ज़ाहिरा वहाँ पे इतने सब बच्चों को ना सर्दी की आदत भी नहीं है। असल में वजह ये है कि उन बच्चों को सर्दी की आदत नहीं है। वो कराची वालों को कहा, मुझे कहाँ है, मैं बता रही ना, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, मुझे खुद, मैं बिस्तर में घुसी रहती हूँ।
और बच्चे सही है, सेव है, प्लीज आप लोग इतनी फिक्र मत किया करें, अल्लाह का वास्ता आप लोग ये इतनी चेक फिक्र करो। मत किया करें। ये उस दिन की वीडियो जिस दिन मैंने आना था ना यहाँ से, ये ठंड देखो। और मैं इसलिए डर के फिर लेकर ही नहीं आई, कितनी फोन में क्या लेकर जाना बच्चों को। बहुत ज़्यादा सर्दी है। इधर हमारा प्लान बन रहा था मरी जाने का, लेकिन हमने कहा कि हमारा सियालकोट ही मरी है, मरी बन तो गया। हमने क्या कहा, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये बेटा, मरी बेटा, नहीं चुप ना, चुप ये मुझे चुप। तो मेरी सिस्टर ने भी आखिरकार कमेंट्स रीड कर करके ना हाथ जोड़ लिए कि भाई बस करें, आप लोग फिक्र ना करें। जाहिर है माँ बाप से बढ़कर तो किसी को फिक्र नहीं होती, किसी को टेंशन नहीं होती है। तो आपके कमेंट्स ना सारे घर वाले रीड करते हैं, सिर्फ मैं नहीं रीड करती, सब घर वाले करते हैं। तो फिर जाहिर है वो मुझे भी थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं कि देखो कैसे कमेंट्स आते हैं ये वो। तो मतलब हम भी ना मतलब ऐसे मैं कहूँगी फैमिली से हैं कि सबसे पहले ना एक दूसरे की इज़्ज़त, बाद में कुछ और। तो मतलब हमारे लिए ना इज़्ज़त बहुत ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू रखती है, चाहे वो सामने वाले की या हमारी अपनी है। तो जब ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो उसमें हम सबको ही शर्मिंदगी हो रही होती है कि मतलब ऐसे। लेकिन मैं उनको यही बोलती हूँ कि अब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ ना, तो मुझे पता है कि लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, तो आप ना छोड़ दो, आप लोग इस चीज़ की परेशानी ना लिया करो। बल्कि मैं कमेंट्स आप भी नहीं कर सकती, आप लोग कमेंट्स रीड ही ना किया करो, आप लोग सिर्फ लोग देखा करो और बस छोड़ दिया करो। क्योंकि अब ना आपको आदत हो जाती है एक माहौल में, जब आप रहते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल के आप आदी हो जाते हो, फिर आपको ना उस माहौल की आदत होने लग जाती है। तो फिर वो मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मुझे अब ना, पहले मुझे बुरा लगता था जब बेकायदा कोई कमेंट ऐसा आता था, लेकिन अब ना जब आने लगे हैं तो अब यकीन करें कि मुझे आदत सी हो गई है। मैं जब लोग अपलोड कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि नौरीन तुमने टेंशन नहीं लेनी है, ये आने ही आने हैं कि बच्चे क्यों छोड़ आई हो, बच्चों को लेकर नहीं आई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो मतलब इस टाइप के कमेंट्स आपको आने ही आने, तो इसलिए फिर मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। है घर वालों को होता है थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग मतलब बहुत एक अच्छी फैमिली से समझ लें कि हम लोग बहुत इज्जत करते हैं सामने वाले की भी, और अपनी भी इज्जत जो है ना हमारे लिए बहुत अहम है। और हर किसी फैमिली में ऐसा ही होता है, यकीनन आप लोगों के लिए भी होगा ऐसे। लेकिन हम कभी किसी के लिए भी नहीं बुरा बोलते, मतलब हमें कुछ बुरा नज़र भी आ रहा होता है ना, तो मैंने आज तक, मेरा शायद रिकॉर्ड है, मैं इतने टाइम से यूट्यूब में मैंने कभी किसी को जाके कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया आज तक। कभी कुछ देखा भी है ना मतलब बुरा, तो मैंने उसको भी बुरा कमेंट नहीं किया। क्यों करूँ भाई, उनकी अपनी ज़िंदगी है। खैर अभी ना यहाँ पे मेरी ये सिस्टर आई थी मुझसे छोटी वाली, अब मैं इनको लेकर ना, मैं कह रही थी थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने गपशप करी, फिर मैं बड़ी मामी की तरफ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं जाने लगी। ड्रेस मैंने वही वाला पहन लिया जो मैंने कल पहना हुआ था, और जूता भी चेंज करा था मैंने। तो अभी जाने लगी हूँ अपनी बड़ी मामी के घर। बड़ी मामी ने बहुत सारे जो है पहले गिले शिकवे करने हैं, डांट है मुझे। कोशिश करूँगी आप लोगों को सुनवाऊँ थोड़ी सी डांट उनकी, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो। और पहले तो उन्होंने मुझे कहना तू बड़ा फफा कुटने, तू बड़ी ये है, तू बड़ी वो है। लास्ट टाइम क्योंकि मैं आई, मैं नहीं मिल के गई, उससे पहले भी आई, मैं नहीं मिल के गई, और जब मैं नहीं मिल के जाती तो वो मामी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं। तो बस अभी अम्मी भी तैयार हो गई, नहीं कल कितना टाइम लगेगा, चलें फिर। अम्मी भी तैयार है, बस अभी निकलते हैं फटाफट से और जाकर फिर इंशाल्लाह बड़ी मामी के घर में आप लोग को साथ ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। राणा साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ब्लॉग कर रहा था। कब डालना है ब्लॉग? ब्लॉग इंशाल्लाह शाम तक। शाम तक? जी। चलो ठीक है। सोवर्स भाई यहाँ देखें भाई, यहाँ माशाल्लाह से लग रही है नेल पेंट। मैंने लगाई थी ना, तो मेरी सिस्टर कह रही है आपके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, तो तुम्हारे भी बहुत प्यारे हैं, बस नेल पेंट वगैरह लगाओ तो इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। ओए जी, जी। ये मोबा के कैसे आ रहे हैं? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये पता क्या है, पंजाब में सर्दी वो वाला नेल पकड़ लिया जिसमें नेल पेंट पंजाब में ना सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी की वजह से ना हाथों की हालत अच्छा, कराची में इतनी सर्दी नहीं है ना, जी, जी। तो कराची में भी मतलब सही रहते हैं हाथ पाँव। हाँ जी। तो यहाँ पे ना सर्दियों की वजह से बड़े ख़राब हो जाते हैं, ड्राई से और अजीब। जी। लेकिन हो जाएंगे सही इनके भी। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ, चीना आ गई है ना, अब हो जाएंगे सही। चीना ने तुम लोग ऐसे भांडे धोने हैं। हाँ, इसके अच्छा भी यासी मैं जा रही हूँ, अम्मी भी जा रही है साथ में, मोदी भी। अच्छा, मेरी ये वाली जो मामी जिसके घर मैं जा रही हूँ ना, तो ये हमारे घर के करीब ही है, मतलब बहुत दूर नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत करीब है, तो ऐसे ही पैदल ही चले जाते हैं। तो सारे मतलब जितने भी यहाँ अपनी फैमिली है ना, वो सारे करीब करीब ही हैं, जिनके घर जाना है तो वो बस चले जाते हैं, हम लोग ऐसे ही फटाफट से पहुँच जाते हैं। अच्छा, मेरी ये मामी ना बहुत प्यार करती हैं, सबसे ही बहुत प्यार करती हैं, मतलब सबसे ही बहुत प्यार करती हैं। तो मेरे साथ भी इनका बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं ना पिछले 2 चक्कर यहाँ पर आई हूँ, मैं भी। हाँ, एक दफ़ा यासिन की जब बेटी
हुई है जब एक दफ़ा शादी पे जब आई थी भाई की जब ना, तो मैं दोनों दफ़ा इनके घर नहीं आई हूँ, हालांकि बहुत करीब है, तो बस ना थोड़ी सी एक तो मसरूफियत समझ ली हो जाती है यहाँ पे आगे कुछ जो है, फिर ये जो एक व्लॉगर्स की एक लाइफ है ना वो बिल्कुल ही एकदम अलग हो जाती है कि आपने अपने व्लॉग्स बनाने हैं, एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है, तो आप इनमें भी आपका टाइम काफ़ी जाता है, अपनी फैमिली के साथ साथ ही इन चीज़ों को भी टाइम देना पड़ता है ना, तो उस वजह से ना आप टाइम निकाल ही नहीं पड़ते हो। तो ये मेरी मामी जो है बहुत सख्त वाला नाराज़ हो गई थी, और मुझे जब पता चला कराची में कि भाई मामी बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने कहा कि ये आई और मेरे पास नहीं आई, बिलीव करें कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने कहा कि अब तो मैंने जब जाना है ना, मैंने सबसे पहले इन्हीं मामी के घर जाना है और फिर कहीं और जाना है। तो फिर मैंने ना जैसे आई हूँ मैंने कहा अम्मी मुझे मामी की तरफ लेकर जाएँ, अम्मी मुझे मामी की तरफ लेकर जाएँ। अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ, मेरी मामी ने मेरे डांट पड़नी है गालियाँ देनी है मामी को। मैं मामी ने कहना तू बड़ी फफा कुटा है, मामी का एक वर्ड तो मुझे याद हमें पता लगा कि आई है और तू टूर गई है वो सुनाती आई है। अच्छा अच्छा ब्याह से नीचे आई थी मुल्तान। हाँ उधर तो मैं चली गई था। मैं क्या पसंद कह रही हूँ कॉल नहीं नहीं कुछ भी नहीं है अभी तो। हाँ नहीं नहीं कुछ भी सलाम गा देंगे हाँ पे गानो मामी वो भी मेरे वो भी तेरे वो भी कहते हाँ पे मामी वाल पहले जाना तो आओ ते कोई हो भी मेरे मत्थे लगेगा तो फिर मैंने पता ही समझा के हाँ पे कहते हैं मेरे को सब ना पहले तेन मामी वाल लेके जाना फिर किसी और ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੂੰ नहीं मामी मैं भी भी आई उधर भी पीछे पई ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। सही गल है ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पिछली दफा ना आई जो यासीन की बेटी हुई ना यकीन करो मामी टाइम नहीं मिलिਆ मैं सगों कई बार गुस्से ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਰਤਨ ਧੋ ਹੈ ਘਰ ਉਹ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਰਤਨ। तो ले जी मैंने कुछ बातें आपकी सुनवा भी दी कि मामी जो है वाकई में गिला कर रही थी मेरे साथ, और वो जब मैं अंदर आई हूँ ना जैसे मैं प्यार लेने लगी तो मामी ने पहले तो मुझे थप्पड़ मारने लगी थी, मैं बच गई बहुत मुश्किल से। लेकिन ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है कि ये हमें याद करते हैं। और देखें जब शादियाँ हो जाती हैं ना हमारी, हम लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और रिश्तों को अक्सर ही भूल जाती हैं लड़कियाँ अगले घर जाके, माँ बाप के घर तक ही बड़ी मुश्किल से आती हैं, उनको टाइम भी बड़ी मुश्किल से देती हैं, फिर आके कहाँ उन्होंने बेचारियों ने पूरे रिश्तों में जाना आना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिलीज़ में ना ऐसा ज़रूर होता है, मतलब बहुत मिलनसार फैमिली जिसे कहते हैं ना, वो मेरे वाली माशाल्लाह जो खास तौर पे हमारे मेरे ननियाल है ना वो वाले, इनको बड़ा होता है कि आपस में इकट्ठे होकर बैठना मिलना जुलना और एक दूसरे से मतलब हर संडे के संडे जो है ना सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है और होना भी चाहिए ऐसा फैमिलीज में ना एक दूसरे के साथ। और देखें मतलब आप भले गिला करें किसी से शिकवा करें, आप उनको घर बुलाएं अपने डांट के बोल के, जैसे भी ये प्यार होता है ये चाहत होती है इंसान की। और मुझे लगता है कि बड़ों को ना ऐसा करना भी चाहिए। अगर बेटियां अगले घरों में चली जाती हैं बेचारियां और वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं, फिर अपनी लाइफ में इतना बिजी होती हैं कि वो माँ बाप के घर तक बड़ी मुश्किल से आती हैं, फिर आगे मतलब अपने मामुओं के घर या चाचाओं के तायों के घर या फुप्फों के घर में खालाओं के घर में बड़ा मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है इन सब के लिए ना। तो लेकिन आप अगर कभी महीने में 6 महीने बाद साल बाद जब भी कभी आए एक दूसरे की तरफ जाएं मिलें, यकीन करें मोहब्बत बढ़ती है इस तरह से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मामी ने गिला भी किया, चलो जैसे भी करके उन्होंने बुलाया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक मैं कहती हूँ कि सबके घरों की मोहब्बतें इसी तरह कायम रखें, सबके जो रिश्तेदार हैं वो इसी तरह एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, प्यार मोहब्बत रहे। मुझे जो कमेंट्स आते हैं मैं यकीन करें जब अपने इन घरों में आती हूँ ना, इनसे मिलती हूँ, इनसे जो प्यार मिलता है मुझे तो मैं सब भूल जाती हूँ। यहाँ पे आकर ना मैं अपने आप को सच्ची बताऊँ तो थोड़ा छोटा छोटा सा भी फील करने लग जाती हूँ। ससुराल में रह के ना औरत के जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, और फिर वो सबके बीच ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ी बड़ी एक उम्र की औरत बन गई है। लेकिन मैं अपनी अम्मी के घर आती हूँ तो मुझे इस तरह से दोबारा लगता है कि मैं छोटी हो गई हूँ। अच्छा पहले ना मुझे यहाँ पे बहू उनकी जो बहू है ना मामी की, उन्होंने हमें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। फिर मैंने देखा अम्मी और मामी बाहर बैठी हैं, मैंने कहा चलो फिर अस्सी भी बाहर ही चल रहे हैं। बड़ा मैं तो मेरी दिए कि मैं उनको मिलेगी उन्होंने कहा अभी मैं भी वो बोल रही हूँ मैं कहना आओ तो मेरा तो चिन्ना ना मसला।
तो ये जो आप लोगों ने सुना ना चीना, मेरा और चीना का मसला है। असल में आप सबको मैंने पहले भी बताया कि मुझे घर में जो है वो सब चीना बोलते हैं ना, तो इसलिए मामी बोल रही थी कि मेरा तो चीना का मसला है। तो मतलब वही बस यही था, मामी को गिला था कि भाई तुम आती हो यहाँ पे आती नहीं हो। तो यही बस वो थी। शुक्र है अल्लाह का कि देखे जब एक दफ़ा हम लोग मिलते हैं तो फिर सारे गिले शिकवे जो है ना वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मगर इन्होंने मुझे याद किया, इन्होंने मुझे कॉल्स की, अम्मी को मतलब बोला कि भाई अब वो आए ना तो उसको ज़रूर लेकर आना इधर। तो मुझे अच्छा लगा और मैं फिर खुद भी मेरे दिल में एक जिसे कहते हैं ना कि चाव सा अगले बंदे के जब मोहब्बत आपको नज़र आ जाती है, कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपको बुला रहा है तो फिर आपसे मिले। तो शादी से पहले तो हमारी मतलब और बात थी, हम 5 बहनें थी और एक दूसरे की तरफ आना जाना, जैसे मामी लोग अक्सर आते रहते थे तो वो बड़ा प्यार करती थी हमसे माशाल्लाह से। और अच्छी थी सारी मामियाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हैं सब मामियाँ। अभी मैं कह रही थी कि एक एक दिन करके ना मैंने सबकी तरफ पहले तो मिलना है, फिर उसके बाद जो है ना वो कोई और काम करना है। तो देखूँगी बीच में अगर कहीं और भी निकलना हुआ या फिर जो भी चीज़ें, ज़ाहिर है आप लोग सब कमेंट्स भी कर रहे थे कि नूरीन आप क्यों आई थी एमरजेंसी में यहाँ पे, आप बता रही थी एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो शायद मे भी मेरा व्लॉग ना आप लोग कंप्लीट देखते नहीं। अब मैं क्या करूँ, कल के व्लॉग में सबने भाभी का बड़ा जिक्र किया, भाभी नज़र नहीं आई, भाभी नहीं, जबकि कल के व्लॉग में भाभी का मैंने बताया भी है। लेकिन फिर भी आप लोग शायद व्लॉग्स देखा करो यार, उसमें मैंने बताया भाभी को, बल्कि मैंने थोड़ा सा दिखाया भी है कि फिर भी वो कमेंट्स आ रहे हैं भाभी नज़र नहीं आ रही है, भाभी कहाँ है, भाभी ने अलग घर ले लिया है, भाभी सेपरेट हो गई हैं, भाभी नज़र नहीं आ रही हैं, रईस भाई तो इधर ही हैं। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार देखो ज़रा, मतलब उसमें व्लॉग में होने के बावजूद भी आप कमेंट्स ऐसे कर रहे हो। खैर व्लॉग को कंप्लीट देख लिया करो क्योंकि बड़ी मेहनत होती है यार व्लॉग एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में। तो कंप्लीट ज़रूर देखा करें, आपको सारे सवाल जवाब इसी में मिल जाते हैं जो आप लोग कर रहे होते हो कमेंट्स में। बाकी यहाँ पे ये जो सामने बैठे हुए हैं चेयर्स पे, मैं भी आपको दिखाती हुई है, ये मेरे मामू हैं। और इस साइड पे जो जीन्स और इसमें आप जैकेट में देख रहे हैं, ये मेरे मामू के बेटे यानी कि कज़न है। और माशाल्लाह इनके 5 बेटे हैं, अल्लाह पाक नज़र से बचाए, और 2 बेटी हैं। और सब जो है ना माशाल्लाह शादीशुदा अपने अपने घरों वाले हैं। और फिर ज़ाहिर है वो उस तरह से मामी का घर भी थोड़ा हाली हाली सा ही लग रहा था, वरना बड़ी रौनक होती थी उस टाइम पर। ज़ाहिर है सब कज़न्स वगैरह जब मतलब इकट्ठे होते थे बड़ा मज़ा आता था, सब इंजॉय करते थे। और उस टाइम पर छोटे छोटे भी थे ना, तो अब तो सब बड़े बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने घरों वाले। तो बस ये अल्लाह पाक सबको खुश रखे अपने अपने घरों में, सबके नसीब अच्छे करे, सब बहुत अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको नहीं, कल के व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह कि मुझे एमरजेंसी में क्यों आना पड़ा। बाकी आप लोग व्लॉग्स देखते रहें, कंप्लीट व्लॉग देखा करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। और बस आज का व्लॉग मेरे ख्याल से मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि लंबा हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।